आज हम देखेंगे टैली में किस तरीके से हम किसी वाउचर का यूज़ करेंगे। हमारे जो वाउचर्स है उनमें कौन-कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करके हम अपने वाउचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज देखते हैं हम हमारे वाउचर्स में कौन-कौन से शॉर्टकट की हैं जिनका यूज़ करके हम अपने काम को ईज़ी तरीके से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं हम शॉर्टकट कीज़ कितने शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वाउचर्स में। तो वाउचर से शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं कि कितने वाउचर्स हैं और उन वाउचर्स के शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। तो जैसे ही हम इंटर करते हैं अपने वाउचर्स पे, तो हमारे सामने वाउचर्स के लिस्ट ओपन होके आ जाते हैं। फिर जिसमें ऊपर भी हमारा जो ऊ ऊपर का कॉलम है, ऊपर की डाटा है, यहाँ पे भी कई सारे शॉर्टकट यूज़ लिखे हुए हैं। शॉर्टकट हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं और उसके साइड में भी शॉर्टकट लिखे हुए हैं जिनका यूज़ करके हम अपने वर्क को, अपने काम को आसान बनाते हैं। ठीक है? तो हम देखेंगे इन इन सभी शॉर्टकट का यूज़ ज़रूरत के हिसाब से आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं जो हमारे पास वाउचर हैं, उन वाउचर के कौन-कौन से शॉर्टकट होते हैं और उनका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर यानी जैसे ही हम F4 प्रेस करते हैं, अपने फंक्शन की का F4 प्रेस करते हैं, वैसे ही हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होके आ जाता है। देख लीजिए, ये कॉन्ट्रा वाउचर हमारा ओपन होके आ गया। क्या किया हमने? सिर्फ F4 जो हमारा फंक्शन की होता है, उसमें से F4 प्रेस किया मैंने, तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। आपको कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद नहीं है, तो यहाँ साइड में सारे जो शॉर्टकट कीज़ भी दिए हुए हैं और जो वाउचर हैं, वो वाउचर के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है? तो इस तरीके से वाउचर्स अ, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करने के लिए हम शॉर्टकट की F4 का उपयोग करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में हम क्या कौन सी एंट्री डालते हैं? तो जो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज़ है, उनका यूज़ हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। ठीक है? उसके बाद है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए फिर से हम F फंक्शन की अपना F5 प्रेस करते हैं, तो हमारा पेमेंट वाउचर खुल के आ जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे हमारा वाउचर्स का नाम दिखा रहा है पेमेंट वाउचर। ठीक है? तो पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए हम F5 प्रेस करते हैं। ठीक पेमेंट वाउचर में हम उन उन पेमेंट को लिखते हैं जो हम किसी को देते हैं। ठीक है? अब F5 के बाद F6 रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का यूज़ जो हमें पैसे मिल रहे हैं, जो कैश में हमें पैसे मिल रहे हैं, उनका ही उनका रिकॉर्ड हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं और रिसिप्ट रिसिप्ट वाउचर ओपन करने का शॉर्टकट की है F6। ठीक है? उसके बाद F7। F7 में हम जो हमारा जनरल वाउचर है, जो नॉन कैश ट्रांज़ैक्शंस है हमारे, मतलब जो पैसे से जुड़े ट्रांज़ैक्शन नहीं है, जैसे डिस्काउंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविज़न्स हो गए, ये सारे हमारे नॉन कैश ट्रांज़ैक्शंस हैं। तो इनका रिकॉर्ड हम जनरल में करते हैं जनरली। ठीक है? तो जनरल वाउचर खोलने के लिए हम F फंक्शन की F7 का यूज़ करते हैं। उसके बाद F8 या फिर से हमारा सेल्स वाउचर ओपन होता है, जो कि हमारे बिज़नेस का सबसे अहम हिस्सा है, एक अहम भाग है सेल्स। क्योंकि हम अपना बिज़नेस भी करते हैं प्रॉफ़िट जनरेट करने के लिए और प्रॉफ़िट कब आएगा जब हम कोई वस्तु सेल करेंगे। तो सेल्स वाउचर का यूज़ हम अपने सामान को सेल करने के लिए करते हैं और सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो कौन-सा है? जो F8 है हमारा फंक्शन की जिससे हम सेल्स वाउचर ओपन करते हैं। उसके बाद F9 परचेज़ वाउचर के लिए हम F9 फंक्शन की का यूज़ करते हैं, जिसमें हम उन सारे ट्रांज़ैक्शंस को लिखते हैं, जिसमें हमने लोगों से उधार माल खरीदा है, ठीक है? उधार माल खरीदा है या माल खरीदा है, सीधे-सीधे जो भी सामान हमने खरीदा है खुद, उनका रिकॉर्ड जो होता है वो परचेज़ वाउचर में किया जाता है, ठीक है? उसके बाद आप F10 प्रेस करेंगे तो उसके F10 में आपको और सारे वाउचर्स दिखेंगे और उनके शॉर्टकट की दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अदर वाउचर लिखा था, तो मैंने F10 प्रेस किया। देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर के लिए अल्ट F6 है, वहीं डेबिट नोट वाउचर के लिए अल्ट F5 है, ठीक है? वहीं फिजिकल स्टॉक के लिए कंट्रोल प्लस F है और स्टॉक जनरल के लिए कंट्रोल अल्ट F7 है।
ठीक है? तो इस तरीके से हमारे जो वाउचर्स हैं और उनके शॉर्टकट कीज़ हैं। उसी में नेक्स्ट है चेंज मोड, मतलब अगर आप अपने जो परचेस या सेल है, इनका 2 मूड चेंज कर सकते हैं आप। एक तरीके से मतलब एक होता है जो जिसमें हम स्टॉक का रिकॉर्ड करते हैं और एक होता है जिसमें सिर्फ़ हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो चेंज मोड से हम कंट्रोल एच करेंगे तो हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। आइटम इनवॉइस, मतलब अगर आप अपने इनवॉइस में आइटम दिखाना चाहते हैं, सिर्फ़ अकाउंटिंग करना चाहते हैं या एज़ अ वाउचर, ठीक है? 3 तरह के मूड हैं जिनको आप अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कहीं-कहीं सिर्फ़ जर्नल एंट्री की जाती है। तो वहाँ पे एज़ अ वाउचर या फिर एज़ अ जो आपका वाउचर और अकाउंटिंग, ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पे स्टॉक भी मेंटेन होता है, वहाँ पे आप जनरल और वाउचर के थ्रू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो आइटम इनवॉइस है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। जिसमें आपको नेम ऑफ द आइटम लिखना होगा, क्वांटिटी, रेट, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से आप चेंज मोड का यूज़ करके अपने जो परचेज़ या सेल्स वाउचर हैं, उनका मूड चेंज कर सकते हैं, सबसे हम। उसके बाद मोर डिटेल्स, और भी डिटेल्स, वाउचर नरेशन, ऑर्डर, इन सब की चेंजिंग आप कर सकते हैं। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ये ऑप्शनल वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर, तो ये सारे वाउचर्स हैं हमारा, और इस तरीके से हम और इनको यूज़ करने के ये सारे शॉर्टकट ही की हैं। आप अपने जो ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, डेट, जो हमारा ट्रांज़ैक्शंस हो रहा है, डे टू डे ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, वो डेट हमें चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट की है F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे, आपको डेट चेंज करने के लिए आ जाएगा। देखिए, जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया, हमारे पास वाउचर डेट लिख के आ गया और वो डेट लिख के आ गया, ठीक है? उस तरीके से आप F2 फंक्शन की का यूज़ करके अपने डेट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके पास मल्टीपल्स कंपनी हो, मतलब यानी 2 से अधिक कंपनियाँ हैं और आप अभी किसी किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस कंपनी से दूसरे कंपनी में भी काम करना चाहता हूँ। तो आप F3 का यूज़ करके अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। मतलब यानी आप जिस करंट कंपनी में भी काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं दूसरे कंपनी में अब काम करना चाहता हूँ, नेक्स्ट कंपनी में, ठीक है? तो आप F3 फंक्शन की F3 का क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी, ये सारे ऑप्शन आ जाएँगे, जिसमें से आप सेलेक्ट कंपनी का यूज़ करके जो आपके और भी कंपनी है, उनको ओपन करके उसमें वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ थे शॉर्टकट की जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। आज हमने देखा हमारे जो वाउचर्स हैं, उनके कौन-कौन से शॉर्टकट की होते हैं और किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।